गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अपने चैप्टर नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया था, धातु और धातु, मेटल एंड नॉन मेटल वाला, तो अपने उसके आज नोट्स बनाने वाले हैं। तो नोट्स के लिए नोटबुक और कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाने शुरू करते हैं। आज की डेट और चैप्टर का नाम लिखेंगे। पाठ संख्या 3, धातु एवं अधातु। तो लिखें, भौतिक गुणधर्म के अनुसार, भौतिक गुणधर्म के अनुसार सभी तत्वों को सभी तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक गुणधर्म के अनुसार सभी तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 लिखेंगे धातु। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? धातु। नंबर 2 लिखेंगे अधातु। और नंबर 3 लिखेंगे उपधातु। नंबर 1 पे लिखेंगे धातु, नंबर 2 पे लिखेंगे अधातु और नंबर 3 पे लिखेंगे उपधातु। फर्स्ट हेडिंग दोबारा डाल लीजिए, धातु। धातु के अंदर लिखें वे सभी तत्व जिनमें वे सभी तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने के बाद धन आयन प्रदर्शित करते हैं। धन आयन प्रदर्शित करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। धातुओं के बाहरी कक्षा में धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 3 तक होती है। एक से 3 तक होती है। हेडिंग लगाइए, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। हेडिंग लगानी है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे धात्विक चमक। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे धात्विक चमक। धात्विक चमक। तो इसके अंदर लिखेंगे सामान्यतः सभी धातुओं की सतह चमकीली होती है। सामान्यतः सभी धातुओं की सतह चमकीली होती है। एल्यूमीनियम व मैग्नीशियम धातु की सतह सफेद। एल्यूमीनियम व मैग्नीशियम धातु की सतह सफेद, कोमा। सोने की सतह पीली। सोने की सतह पीली व कॉपर की सतह हल्का भूरा। कॉपर की सतह हल्का भूरा होता है। हल्का भूरा होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है कठोरता।
इसके बाद में सेकंड नंबर हेडिंग लगानी है कठोरता, हार्डनेस। तो कठोरता के अंदर लिखेंगे धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है। लेकिन सोडियम व पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं, लेकिन सोडियम व पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं, सोडियम व पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट लिखें आघात वर्ध्यता, तीसरी हेडिंग है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता के अंदर लिखें कुछ धातुओं को पीट पीट कर, कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चद्दर के रूप में बनाया जाता है, कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चद्दर के रूप में बनाया जाता है। सोने व चांदी में सबसे अधिक आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, सोने व चांदी में सबसे अधिक आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है तन्यता या खींचना। तन्यता या खींचना, इसमें लिखें धातुओं को खींचकर एक पतली तार के रूप में व्यक्त किया जाना हो, धातुओं को एक पतली तार के रूप में खींच करके व्यक्त किया जाना, इसे तन्यता कहते हैं, इसे तन्यता कहते हैं। 1 ग्राम सोने, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विद्युत धारा व ऊष्मा के सुचालक, विद्युत धारा व ऊष्मा के सुचालक। इसके अंदर लिखें धातुओं में ऊष्मा व विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धातुओं में ऊष्मा व विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए धातु ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए धातु ऊष्मा व विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। हेडिंग लगाइए ध्वनिक और ब्रैकेट में लिखें सोनोरस। इसके अंदर लिखें जब कोई वस्तु जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है, कठोर सतह से टकराती है तो कठोर सतह से टकराती है तो वह आवाज सुनाई देती है जिसे ध्वनि कहते हैं, वह आवाज सुनाई देते हैं जिसे ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, हेडिंग लगानी है धातु के रासायनिक गुणधर्म।
धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्युत धनी। विद्युत धनी विद्युत धनी इसके अंदर लिखे हैं धातु प्रकृति में विद्युत धनी होते हैं। धातु प्रकृति में विद्युत धनी होते हैं क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। धन आयन बनाते हैं। नंबर 2 हेडिंग लगाएं धातु व ऑक्सीजन की अभिक्रिया। धातु व ऑक्सीजन की अभिक्रिया इसमें लिखिए जब किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये दो रिएक्शन लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखें धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से। धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से इसके अंदर लिखें जब किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। यही रिएक्शन लिख लीजिए जो अभी लिखवाई है। हेडिंग लगानी है उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसके अंदर लिखें ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये बन जाएगा AlCl3 प्लस H2। ये अम्ल हो गया। ये क्षार हो गया। ये क्षार हो गया तो क्या बन जाएगा Al2O3। ये अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं। ये अभिक्रिया किससे करवाते हैं? क्षार से। ये बन जाएगा Na2O प्लस H2O। NaAlO2
सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। फटाफट एक नोट लगाएं और नोट के अंदर लिखें, सोडियम व पोटेशियम को तेल व केरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम व पोटेशियम को तेल व केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि जब इनको खुला छोड़ा जाता है तो जब इनको खुला छोड़ा जाता है तो इनमें तीव्र अभिक्रिया होती है। इनमें तीव्र अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर होती है। यह अभिक्रिया ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर होती है। धातु की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। कल जो लेबल डायग्राम बनाया था वो इसी के सामने आपको बनाना है। धातु की जल के साथ अभिक्रिया, इसके अंदर लिखें, जब किसी धातु की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है, जल से करवाई जाती है तो धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लीजिए। सोडियम और पोटेशियम केवल और केवल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसके अंदर ठंडे जल के साथ जैसे अभिक्रिया करेंगे, प्लस प्लस माइनस, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Na2O प्लस H2 प्लस ऊष्मा। लिख लीजिए। नेक्स्ट बी फॉर बॉय हेडिंग लगानी है। जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, इसमें लिखे जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस व ऊष्मा निकलती है। हाइड्रोजन गैस व ऊष्मा निकलती है। लेकिन लेकिन यह ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसकी रिएक्शन लिखें। हेडिंग लगाएं। हेडिंग या सी पॉइंट। जब मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जब मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, वह हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह अभिक्रिया गर्म जल के साथ होती है। यह अभिक्रिया गर्म जल के साथ होती है। गर्म जल के साथ क्या होती है Mg+O2 गर्म जल MgO+H2। नेक्स्ट लिखें, एल्यूमिनियम आयरन व जिंक जैसी धातु न तो ठंडे पानी के साथ एल्यूमिनियम आपने
एल्यूमिनियम कोमा आयरन व जिंक जैसी धातु, एल्यूमिनियम कोमा आयरन व जिंक जैसी धातु न तो ठंडे पानी के साथ, न तो ठंडे पानी के साथ और न ही गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है, और न ही गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन ये पानी की भाप के साथ अभिक्रिया करती है, पानी की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। 3 रिएक्शन है, इसकी 3 रिएक्शन लिख लीजिए। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Fa2O4 प्लस हाइड्रोजन, ये विशेष कर ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं E फॉर एलिफेंट वाली, लेड कोमा कॉपर, लेड कोमा कॉपर कोमा सिल्वर, कोमा सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं, तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट जो हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, नेक्स्ट हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो ये नोट्स आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर करके लाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।